एक फैमिली कैंपिंग ट्रिप पर 2 साल का डियोर कुंज अपने दादाजी के साथ बैठे थे एक कैंपिंग ग्राउंड में। कुछ पल के लिए दादाजी डियोर से नजर हटा के कैंप की तरफ देखा। फिर वापस जब डियोर की तरफ देखा, डियोर वहां से गायब था। सालों से बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन डियोर का कोई अता पता नहीं। ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डेविड पॉलिट्स जब कुछ मिसिंग केसेस को स्टडी कर रहे थे, तब उनको कुछ अजीब दिखा उन सारे केसेस में। साल 1950 के बाद नॉर्थ अमेरिका में जितने भी मिसिंग केसेस फाइल हुए हैं, उन सारे केसेस में कुछ सिमिलर पैटर्न्स हैं। पहला, ज्यादातर लोग नेशनल पार्क से या कहीं पर हाइकिंग करते वक्त लापता हुए हैं। यहाँ पर बता दूं, ये पार्क शब्द को सुनकर कईयों को लग सकता है कि ये नॉर्मल पार्क की बात कर रहा हूँ जहाँ बच्चे अक्सर खेलते हैं, लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल पार्क की। मतलब एक बड़ा जंगल जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन के अंडर रहता है। दूसरा, इन सारे केसेस में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के ट्रेंड सर्च डॉग्स भी कंफ्यूज हो जाता था, स्मेल पकड़ नहीं पाता था। तीसरा, जब 2-3 साल के बच्चे खो जाते थे, तब उनके डेड बॉडी या कपड़े अक्सर पहाड़ों के कई हजार फीट ऊपर पाए जाते थे। चौथा, जितने भी लोग लापता हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के डेड बॉडीज पाए गए हैं और कुछ लोगों को जिंदा ढूंढ लिया गया है। जितने भी डेड बॉडीज पाए गए थे, उनमें से कईयों के कपड़े फटे हुए थे, कईयों के कपड़े डेड बॉडी के बगल में ही प्रॉपरली फोल्डेड कंडीशन में पाए गए थे, लेकिन बॉडी में एक खरोच तक नहीं था। और कुछ लोग जो जिंदा वापस आए थे, उनके बारे में हम वीडियो में आगे चल के जानेंगे। हर साल दुनिया में बहुत सारे लोग लापता होते हैं, लेकिन ऐसे मिस्टीरियसली और ऐसे पैटर्न्स में लापता होने को लेकर डेविड पॉलिट्स ने एक सीरीज लिखा जिसका नाम है मिसिंग 411। इन पैटर्न्स को देखकर कुछ सवाल खड़ा होता है। ज्यादातर लोग क्यों नेशनल पार्क में ही लापता होते हैं? जो डेड बॉडीज पाए गए थे, क्यों उनके कपड़े बॉडी के पास फोल्डेड कंडीशन में पाए गए थे? पुलिस के ट्रेंड सर्च डॉग्स भी क्यों स्मेल पकड़ने में नाकाम रहता है? जब कोई बच्चा लापता होता है, तब उसका बॉडी या कपड़ा पहाड़ों की उतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच जाता है? चलिए कुछ पॉपुलर केसेस को स्टडी करके इन सारे सवालों का जवाब और मिसिंग 411 की मिस्ट्री को समझते हैं। 1969, डेनिस मार्टिन 6 साल का एक छोटा लड़का वीकेंड में अपने फैमिली के साथ घूमने गया था ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में। अपने पिता और भाइयों के साथ हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी खेल रहा था। डेनिस एक पेड़ के पीछे जाके छुपा, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं मिला। तुरंत सब लोग उसको ढूंढने लग गया। स्पेशल सर्च टीम और पुलिस भी बुलाया गया। लगभग 1400 लोग मिलकर डेनिस को ढूंढा। हेलीकॉप्टर्स और सर्च डॉग्स भी बुलाया गया, लेकिन डेनिस आज भी लापता है 56 सालों से। 1981, स्टेसी एन एरस 14 साल की एक लड़की। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक थी। योसेमाइट नेशनल पार्क में घूमने गई थी अपने फैमिली के साथ। उसकी टेंट से कुछ ही दूरी में एक लेक था। स्टेसी अपने पिता से कहा, मैं उस झील के पास जाके तस्वीर लेना चाहती हूँ। पिता ने कहा, ज्यादा दूर मत जाओ। स्टेसी मुस्कुराई और कैमरा उठा के पहाड़ी ढलान से नीचे उतर गई। फिर वो कभी वापस नहीं आई। इस बार भी सर्च टीम, हेलीकॉप्टर, सर्च डॉग्स, हजारों लोग मिलकर ढूंढा, लेकिन हाथ में आया सिर्फ एक कैमरे का लेंस कैप। क्या आपको इन दोनों केसेस में सिमिलर कुछ दिखा? चलिए अब ऐसे केस को देखते हैं जिसमें लापता होने के बाद भी लोग जिंदा वापस आए थे। 1978, स्टीवन कुबाकी 23 साल का एक लड़का लेक मिशिगन के पास स्की करने गया था अकेला। रात को जब वो घर वापस नहीं आया, अगले दिन पुलिस और सर्च टीम गया उसे ढूंढने। सबने देखा एक जगह पर जाके स्की के निशान खत्म हो गया है। वहां पर स्टीवन का बैग, कपड़ा, ग्लव्स, ये सब कुछ मिला, लेकिन स्टीवन नहीं मिला। जहां पर स्की के निशान खत्म हुआ है, उसके बाद कोई पैरों के निशान भी नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए था। आसपास के इलाकों में बहुत ढूंढा गया, लेकिन नहीं मिला। पुलिस और सर्च टीम का खोज जारी रहा, लेकिन 15 महीना बाद 5 मई 1979 को स्टीवन खुद अपने घर वापस आया। जब उसे पूछा गया कि वो इतना दिन कहाँ पर था, उसे देखकर कंफ्यूज्ड लग रहा था। वो जवाब दिया, अचानक मैं एक खेत में जाग गया। मेरे पास एक बैग, कुछ पैसे और एक नक्शा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं था। उसका वजन भी नॉर्मल था। देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 5 महीनों से भूखा था। उसके कपड़े बदल गए थे, लेकिन साफ थे। सिर्फ स्टीवन ही नहीं, जितने भी लोग जिंदा वापस आए हैं, उन सब के मेमोरीज लॉस हो चुके हैं किसी अनजान वजह से। कुछ दिन बाद स्टीवन फिर से अपना पढ़ाई शुरू किया। लापता होने से पहले वो लिंग्विस्टिक का स्टूडेंट था, लेकिन घर वापस आने के बाद वो साइकोलॉजी लेकर पढ़ना शुरू किया। 1990 में उसने एक किताब लिखा,
मेटा मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये किताब वास्तविकता, समय और कॉन्शियसनेस के ऊपर एक फिलोसॉफिकल किताब है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्टीवन उस 15 महीनों के अंदर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो साइंस की भाषा में लोगों को समझाना चाहता था, लेकिन उसने क्लियरली कुछ भी नहीं कहा। डेविड पॉलिट्स ने अपने मिसिंग 411 सीरीज में 1400 से भी ज्यादा केसेस के बारे में बताए हैं। उनके इस सीरीज के ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बन चुका है। 2016 में नेशनल पार्क डिसअपीयरेंस, 2019 में द हॉन्टेड, 2022 में द यूएफओ कनेक्शंस। अब इन तीनों केसेस में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि लापता हुए शख्स छुट्टियां मनाने गए थे या घूमने गए थे। हर बार लोग खुले मैदान से अचानक मिसिंग हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ की वजह से हाथ छूट गया और खो गया, मतलब मिसिंग होने का कोई वजह ही नहीं था। मिसिंग होने का तरीका बहुत ही अजीब है। ना कोई फुटप्रिंट मिलता है, ना किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, एकदम साइलेंटली मिसिंग हो जाता है। यहाँ तक कि पुलिस के डॉग्स भी स्मेल पकड़ नहीं पाता। इसके अलावा और भी जितने केसेस है उसमें देखा गया है मिसिंग होने के बाद डेड बॉडी मिलता है या तो किसी लेक के पास या पहाड़ों की इतनी ऊंचाई पर जहां नॉर्मल आदमी पहुंच नहीं सकता। पॉलिट्स की डॉक्यूमेंट्री में ऐसे हजारों केसेस हैं जो आपको हैरान कर देगा। ये सारे मिसिंग केस नॉर्मल मिसिंग केस से बहुत ही अलग है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने कोशिश किए थे इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की, लेकिन साइंस के थ्रू इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे पाया। और जहां साइंस रुक जाता है वहां शुरू होता है इमेजिनेशन थ्योरी। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन एक थ्योरी जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट थ्योरी। 1950 के बाद से कई हजारों लोग इसी पैटर्न्स में लापता हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं लिया। डेविड पॉलिट्स ने जब नेशनल पार्क सर्विस के पास गया मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट मांगने, तब वहां के ऑफिशियल्स ने कहा उनके पास कोई लिस्ट नहीं है। जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उनको बताया गया वो लिस्ट पाने के लिए $1 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। और ऐसे अजीब बिहेवियर से शुरू हुआ गवर्नमेंट के ऊपर शक। पॉलिट्स को लगने लगा गवर्नमेंट कुछ तो छुपा रहा है। तब उन्होंने खुद रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने देखा ऐसे कई लोकेशन है जहां पर लोग मिसिंग हुए हैं, उसके आसपास सीक्रेट डिफेंस बेस या रेस्ट्रिक्टेड जोन भी है। कुछ पार्क के आसपास अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर्स भी पाए गए हैं। डेविड पॉलिट्स कहते हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। मेरा सवाल है गवर्नमेंट क्यों इन केसेस पर कोई स्टेप नहीं ले रहा। अगर इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है तो क्यों लापता हुए लोगों की लिस्ट दिखाया नहीं जाता। अमेरिका की हिस्ट्री में कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जहां माइंड कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, इनविजिबिलिटी इन सब को लेकर रिसर्च किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है ये सब एक्सपेरिमेंट्स आज भी चल रहा है और यही रीज़न है लोगों का मिस्टीरियसली लापता होने का। पॉलिट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्री में एक शख्स के बारे में बताए हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सेफ्टी के लिए उनका नाम पब्लिश नहीं किया गया। उनका काम था सैटेलाइट बेस्ड थर्मल इमेजिंग को मॉनिटर करना। एक दिन वो अपने सीनियर की ऑर्डर पर रियल टाइम थर्मल इमेज को मॉनिटर कर रहे थे एक नेशनल पार्क के अंदर, क्योंकि उस दिन वहां पर एक हाई प्रायोरिटी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने देखा उस नेशनल पार्क के घने जंगल से गुजरता हुआ एक आदमी स्क्रीन पर एक ग्लोइंग रेड डॉट के रूप से दिखाई दिया, लेकिन अचानक वो रेड डॉट एक बार ब्लिंक हुआ, फिर पूरी तरह से गायब हो गया बिना कोई निशान के। ना वो किसी पेड़ के पीछे चला गया था, ना ही सैटेलाइट्स का सिग्नल खो गया था। ऐसा लगा जैसे हवा में गायब हो गया हो। फिर तुरंत वहां पर ग्राउंड टीम भेजा गया, लेकिन वहां पर ना कोई फुटप्रिंट, ना कोई एनिमल्स, ना कोई डिस्टर्बेंस, कुछ भी नहीं मिला। उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने यह भी कहा, मुझे स्ट्रिक्टली बताया गया था कि इसके बारे में किसी को बोलना उनके लिए खतरनाक साबित होगा। मतलब उन्हें थ्रेट दिया गया था। यूएसए में हर साल 6 लाख से भी ज्यादा लोग मिसिंग होते हैं। उनमें से हजारों केसेस में ऐसे मिस्टीरियस पैटर्न देखा गया है। डेविड पॉलिट्स ने अपना रिसर्च जारी रखा। उन्होंने अभी तक 10 किताब सीरीज पब्लिश किया और उनके डॉक्यूमेंट्री मिसिंग 411 नेटफ्लिक्स और अमेजोन में हलचल मचा दिया है। लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन केसेस के ऊपर रिसर्च शुरू नहीं किया, बल्कि FBI ने तो ये भी कहा ऐसे कोई पैटर्न्स है ही नहीं, ये तो सब नॉर्मल मिसिंग केस है। तो क्या इस बात को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है इसके पीछे का राज? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।